बीएपी के प्रादुर्भाव के बाद मेवाड़ वागड़ की पॉलिटिक्स बदल गई। सलूम्बर की और 84 की उपचुनाव की गणित का बीजेपी को सामना करना पड़ा है। यही कारण है कि डूंगरपुर से विधायक रह चुके देवेंद्र कटारा को फिर से बीजेपी में लाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई। रणनीति साफ है कि उपचुनाव को साधना और बीएपी अर्थात बाप की रणनीति को भेदना। देखिए रिपोर्ट। कांकरी डूंगरी प्रकरण में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके और डूंगरपुर से विधायक रह चुके देवेंद्र कटारा ने बीजेपी का दामन फिर थाम लिया है। कभी कॉमरेड रहे, कभी भाजपाई रहे देवेंद्र कटारा का करीब 6 साल पहले बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया था। जब वो डूंगरपुर से बीजेपी के विधायक थे, तब कटारा ने निर्दलीय ताल ठोक दी थी। इसके बाद बीटीपी को ज्वाइन किया, फिर आम आदमी पार्टी का दामन थामा, मगर सफलता कहीं नहीं मिली। कटारा अब फिर बीजेपी में लौट आए हैं। डूंगरपुर जिले की 84 सीट पर उपचुनाव होने के चलते उनकी बीजेपी में आने की टाइमिंग भी जबरदस्त मानी जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कटारा की घर वापसी कराई। मैं अभी उपचुनाव में प्रवास पर जब गया उस क्षेत्र में और 84 विधानसभा क्षेत्र के अंदर, फिर मैंने संपर्क किया इनसे। संपर्क करके हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। हमने कहा हमारे मूल परिवार से अलग मत हो और इस विराट परिवार के अंदर आपका पूरा सम्मान है। आप हमारे साथ हमारी पूंजी हैं, तो हमारी पूंजी बिखरनी नहीं चाहिए। हमारी पूंजी संगठित रूप से और पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए काम आए। आपने एकदम से स्वीकार किया कि नहीं, यदि आपने मुझे कहा है तो मैं पार्टी की ताकत बनना चाहूँगा। इस विराट परिवार में पुनः मुझे घर वापसी का अवसर मिला। मैंने उसको स्वीकार किया और आने वाले समय में उदयपुर संभाग में हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और आगे से हम पार्टी के सारे आदेश की सिर पर एक अपना छत्रछाया मानते हुए हम काम करेंगे। विधायक रहते हुए गुलाब चंद कटारिया को असम का महामहिम बनाने की सियासी घटना ने जाहिर कर दिया कि मेवाड़ वागड़ में नया नेतृत्व उभारा जाएगा, लेकिन मुकम्मल नेतृत्व का अभी तक अभाव है। उधर बीटीपी के बाद बीएपी के उदय ने पूरी दक्षिण अंचल की सियासत को अलग दिशा दे दी। गुलाब चंद कटारिया ने अपने परिश्रम से आदिवासी अंचल में कमल को मजबूत किया था, लेकिन अब इसे मेंटेन करना बीजेपी के लिए चुनौती है। हम अपने परिवार को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देना चाहते। हमारी कहीं भी इधर उधर कहीं भी पूंजी बिखरी हुई है तो हम सबको संगठित करके, संकलित करके, एक साथ लेकर के ही और पार्टी का काम करते हैं। अब हमारे वहाँ पर 84 विधानसभा भी हमारी बहुत मजबूत हो गई है। इनके आने से हमको बहुत लाभ मिलेगा। हम इनका हमारे मूल परिवार में बहुत अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत। देवेंद्र कटारा की बीजेपी में एक बार फिर से एंट्री तो हो गई है, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है कि आदिवासी क्षेत्र में कटारा बीजेपी को कितनी मजबूती दे पाते हैं। दक्षिण अंचल की सियासत में खुद को फिर से सिरमौर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। भजन लाल शर्मा और मदन राठौड़ अब जुटे हैं कि वागड़ को साधा जाए, और यही कारण है कि देवेंद्र कटारा की फिर से वापसी हुई है। जाहिर है कितना लाभ मिलेगा ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन 84 और सलम्बर दोनों ही जगह, दोनों ही प्रदेश के प्रमुख दलों को भारतीय आदिवासी पार्टी की ताकत का एहसास दिख रहा है और कड़ी चुनौती बीएपी से मिल रही है। कैमरा जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।